एक गांव में एक गरीब किसान अर्जुन रहता था। अर्जुन की जिंदगी साधारण थी, लेकिन मुश्किलों से भरी हुई। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जो मुश्किल से उसके परिवार का पेट पाल पाती थी। उसकी फसलें मामूली होती थी और हर साल वह अच्छी बारिश और बेहतर फसल के लिए दुआ कर रहता था। एक दिन बसंत की सुबह अर्जुन जब जमीन में मेहनत कर रहा था। मैं सारा दिन इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी अपनी बीवी और बच्चों के लिए वह सब कुछ नहीं कर पाता जो वे चाहते हैं। हर बार फसल से बस पैसे पूरे होते हैं। पूरे साल की मेहनत के बावजूद हर बार मायूसी का सामना करना पड़ता है और ऊपर से हर साल मेरे ऊपर कर्ज भी चढ़ जाता है। काश इस बार ऐसा कुछ हो जाए कि मैं कर्ज भी उतार सकूं और अपनी बीवी बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कम से कम उनकी बुनियादी जरूरतें तो पूरी कर सकूं। काश इस बार कोई करिश्मा हो जाए। अर्जुन हर दिन अपने खेतों में बैठ दुआ करता रहता है कि उसकी मदद हो जाए। एक दिन वह ऐसे ही खेत में बैठा होता है कि अचानक उसके सामने एक अजनबी व्यक्ति आ जाता है। अर्जुन उस अजनबी को देखकर हैरान हो जाता है कि ये अचानक यहाँ कहाँ से आ गया। तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी भी यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैंने भी तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए कुछ लाए हो? लेकिन क्या? ये मेरे पास एक बीज है जिसे तुम इनाम समझकर रख लो। तुम इस बीज को अपने खेत में लगा लो। फिर कुछ समय बाद ये एक पेड़ बन जाएगा जो तुम्हें दौलत से माला माल कर देगा। ये क्या कह रहे हो तुम? दौलत का पेड़? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर तुम ये नहीं लेना चाहते तो ठीक है, मैं इसे किसी और को दे देता हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं रुको, मैं ये बीज रखना चाहता हूँ। वह अजनबी व्यक्ति अर्जुन को दौलत का बीज दे देता है। ये तुम अपने खेत में लगा लेना और इसका अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, याद रखना कि इसके साथ तुम्हारी नीयत का इम्तिहान भी होगा। कैसा इम्तिहान? ये कि जब तक ये पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, तुम्हें सब्र करना होगा और इसकी देखभाल करनी होगी। और जब ये पेड़ बड़ा हो जाए और तुम्हें दौलत देना शुरू कर दे, तो याद रखना कि तुम्हारी नीयत में लालच नहीं आनी चाहिए, बल्कि तुम्हें इस दौलत से दूसरों की भी मदद करनी होगी। नहीं तो ये पेड़ मुरझा जाएगा। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर अचानक वह अजनबी व्यक्ति गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह आया था। अर्जुन उसे अचानक वहां से गायब होकर हैरान हो जाता है और फिर वह समझ जाता है कि यह सब उसकी दुआओं का इनाम है और जो वह अब तक मेहनत करता रहा उसका फल भी मिलेगा। अर्जुन उस बीज को अपने खेत में लगा देता है। वह उसकी अच्छी देखभाल करता है और कुछ समय बाद वह पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर सोने के फल लगने लगते हैं। अर्जुन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके मन में ये बात भी थी कि उसे अपनी नीयत में लालच नहीं लानी है और दूसरों की मदद भी करनी होगी। गांव के सभी लोग उस पेड़ को देखकर हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उस फल को उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उतरता नहीं है। इसे बस इस पेड़ का मालिक ही उतार सकता है। ये इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया? अर्जुन ने ये पेड़ कहाँ से खरीदा होगा? वह बता रहा था कि उसे कोई अजनबी व्यक्ति उस पेड़ का बीज देकर गया था। यकीनन ये कोई करिश्मा ही है। चलो, हमें इससे क्या लेना देना? अर्जुन एक अच्छा इंसान है, वह हम सभी की मदद करता है। अगर कोई अजनबी व्यक्ति उसे ये बीज देकर गया है तो यकीनन इसमें कोई भलाई हुई होगी। जब से ये पेड़ फल देना शुरू हुआ है, तब से हम सभी गांव वालों की हालत बेहतर हो गई है। वह हम सब की मदद करता है। अगर ये पेड़ किसी और का होता तो वह हमारी इतनी मदद नहीं करता जितनी अर्जुन ने की है। समय बीत रहा था। अर्जुन अपनी खुशहाल जिंदगी के साथ गांव वालों की मदद भी करता था। गांव के लोग उसे दुआएं देते थे और अर्जुन का दिल सुकून से भरा रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी आने लगी। लालच ने उसकी सोच पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बस, अब मैंने सोच लिया है। ये सोने का फल मेरी मेहनत का नतीजा है, तो मैं इसे दूसरों के साथ क्यों बांटूं? अब मैं गांव वालों की मदद नहीं करूंगा, ये सब मेरा होगा। अर्जुन की आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। लेकिन अर्जुन, तुमने खुद कहा था कि वह अनजान आदमी जिसने बीज दिया था, उसने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारी नीयत खराब हो गई तो ये पेड़ किसी काम का नहीं रहेगा। क्या तुम ये बात भूल गए? हाँ, उसने ऐसा कहा तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये पेड़ मैंने सींचा है। ये मेरी मेहनत और दुआओं का फल है और इसका इनाम सिर्फ मेरा है। गांव वाले मुफ्त में इसका फायदा उठा रहे हैं। ये सही नहीं है। अंदर ही अंदर अर्जुन खुद को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। राजवीर, तुम्हें पता है अर्जुन ने अब गांव वालों की मदद करना बंद कर दिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? कल मेरा बेटा बहुत बीमार था। दवा के लिए पैसे नहीं थे तो मैं अर्जुन के पास गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वह कहने लगा, अब मैं अपनी दौलत किसी पर नहीं लुटाऊंगा। ये मेरी मेहनत का नतीजा है। राजवीर की आंखों में गुस्सा और अविश्वास था। अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है?
अभी कुछ दिन पहले तो वह सबकी मदद कर रहा था। यही लालच है। जब दिल में लालच आ जाए तो इंसान बदल जाता है। उसे सिर्फ अपना फायदा नजर आता है, दूसरों का दुख महसूस ही नहीं होता। अर्जुन अपनी ही दुनिया में खो गया था, लेकिन उसका वह दौलत का पेड़ जो कभी हरा भरा था धीरे धीरे मुरझाने लगा और एक दिन वह पूरी तरह सूख गया। अर्जुन ने जब ये देखा तो उसके दिल पर जैसे गहरा घाव लग गया। ये क्या हो रहा है? उसे अचानक उस अनजान आदमी की बात याद आ गई। ये सब मेरी गलती है, मेरी नीयत खराब हो गई। अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी दौलत फिर से गांव वालों के साथ बांटेगा। उसने अपनी बचाई हुई दौलत से गांव वालों की मदद करनी शुरू की। जैसे ही उसने ऐसा किया, दौलत का पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उसकी शाखाओं पर नए फल आने लगे। अर्जुन की आंखों में खुशी और सुकून झलक रहा था। अर्जुन का दिल अब लालच से पूरी तरह से साफ हो गया था। वह पूरी लगन और सच्चे मन से गांव वालों की मदद करने लगा। उसने कभी दोबारा लालच का रास्ता नहीं अपनाया। अब समझ आया, असली खुशी और सुकून दूसरों की मदद करने में है। उसके चेहरे पर शांति और दिल में सुकून था।